और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हत्या से जुड़ी है बड़ी खबर। बीजेपी की जीत पर जश्न के बाद हुई थी बाबर की हत्या। तो यूपी में बीजेपी की जीत के बाद बाबर ने मिठाई बांटी थी। रिश्तेदारों पर ही पीट कर हत्या का आरोप है। तो जीत के बाद बाबर की मिठाई बांटने की तस्वीर जो है सामने आई है। तस्वीर को लेकर कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। आपको तो बता दें कि ये मिठाई बांटने के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बाबर अपनी खुशी को जाहिर करता हुआ नजर आया। लेकिन अपनी खुशी जाहिर करना बाबर को महंगा पड़ गया। रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप है और अब इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। तो कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर तस्वीर सामने आई है, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये वो तस्वीर जिसमें बाबर मिठाई बांटते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से ये पूरा प्रकरण घटा, उसके बाद ये साफ है कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें नहीं है। और उसी का नज़ारा जो है वो कुशीनगर में देखने को मिला। और इस मामले में अब जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दुख जाहिर, शोक संवेदना पीड़ित परिवार के प्रति व्यक्त करते हुए गहनता से इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। तो बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हत्या से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर सामने आई है। बीजेपी की जीत किस तरह से जश्न मनाता हुआ बाबर इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अपनी खुशी को जाहिर करते हुए मिठाई यहाँ पर बांटते नजर आ रहा है। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे, कब मारे कब मारे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया। हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। तो पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि इंसाफ के लिए वो भटकता रहा, लेकिन आखिर उससे अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बाबर की हत्या पर एसपी नेता का बेतुका बयान सामने आया, जहां पर बाबर की हत्या बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति का नतीजा है। तो एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा ने ये बेतुका बयान यहां पर दिया है। तो बता दें कि बाबर की जिस तरह से हत्या हुई है, बता दें 10 मार्च को नतीजे सामने आए थे। उसमें खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बाबर की तरफ से बांटी गई थी, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब इसी कड़ी में प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी। कुशीनगर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर एक बीजेपी समर्थक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के लखनऊ के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, कुशीनगर में एक बीजेपी समर्थक को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी की जीत पर खुशी मना रहा था। और जो आरोप ये है कि वहाँ के कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि तुम सपा का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो। देखिए, मुख्य बात यह है कि आज विधानसभा शुरू हुई है और आज ही हत्या होना शुरू हो गई है। तो ये सरकार अपराधों को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। जी, इसमें निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था का मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। आपके सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसको भाजपा का प्रचार नहीं करना चाहिए था, भाजपा के पक्ष में नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, किसी भी पार्टी को प्रचार कर सकता है? सबको अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतनी नफरत पैदा करने का काम कर दिया है कि उस नफरत का ये परिणाम है कि चुनाव में कोई मुद्दे नहीं रह गए। न महंगाई, न भ्रष्टाचार, न बेरोजगारी, न विकास, न अपराध, इन मुद्दों में लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे साथ थे लखनऊ मध्य से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा। कुशीनगर की घटना को लेकर इनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर फेल हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। व्यवस्था पर सवाल यहाँ पर उठाते हुए सीधे तौर पर कहा है कि ये बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति का नतीजा, और उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। तो कुशीनगर की घटना पर राजनीति तेज हो गई है। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि ये सब बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति का नतीजा ही है। तो कुशीनगर में मुस्लिम युवक की हत्या पर अब बयानबाजी तेज है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कुशीनगर की घटना को मॉब लिंचिंग बताया। न्यूज स्टेट संवाददाता ने बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। यही सवाल मैं समझना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता सुरक्षित क्यों नहीं?
नहीं, कार्यकर्ता सुरक्षित है। देखिए, इस तरह के अराजक घटनाओं को पर वही बुलडोजर चलेगा जो पहले बुलडोजर चलता रहा। ये हार्ड स्टेट। जो लोग सोचते हैं कि अपराध करके बच जाएंगे या अपराध का समर्थन करके बच जाएंगे, वो इस गलतफहमी से, इस डिल्यूजन से बाहर निकले। हम किसी भी ऐसे ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो देश के संविधान को, लोकतंत्र को और पंथ निरपेक्षता पर हमला करे। बहुत शुक्रिया। मोहित राजदूत घटना हुई है, किस तरीके से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों की जो हार हुई है उससे उनके कार्यकर्ता बौखलाए हैं और ये घटना एक मुस्लिम व्यक्ति जो भाजपा का सपोर्ट करता है और तमाम मुस्लिम जनों ने भाजपा को वोट दिया है और ऐसी स्थिति में को मिठाई बांट से भाजपा का प्रचार किया, उसकी हत्या कर दी जाए। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही दुखद है। और ये घटना ये करती है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनकी मानसिकता दर्शाती है कि अगर उनको वोट ना दे तो हत्या भी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई करेगी जो अन्य लोगों को सबक मिले। हम उत्तर प्रदेश को बंगाल नहीं बनने। लेकिन सवाल समाजवादी पार्टी कांग्रेस आप पर उठा रही है। क्या उठा रही है हमारे पर सवाल? वो ये कह रही कि लॉ एंड ऑर्डर आपके बस। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारी बहुत बढ़िया है। लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश सरकार से पूछ लीजिए, जब 15 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते थे और ये हत्या करने वाले उन्हीं के लोग हैं और इसको हम ऐसी सबक सिखाएंगे कि उनके साथ पुश्तें याद रखें। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते। बाबर की हत्या पर सांसद राकेश सिन्हा का बयान सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ता के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। कट्टरपंथी ताकतें बीजेपी कार्यकर्ता को निशाना बना रही है। तो कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या हुई है और अब इस पूरे मामले में जांच यहां पर की जाएगी और जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो कट्टरपंथी ताकतें बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। राकेश सिन्हा की तरफ से ये बयान यहां पर दिया है। तो जिस तरह से कुशीनगर में मुस्लिम युवक की मौत हुई, उस हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, उसके बाद सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया और प्रतिक्रियाएं भी लगातार जारी। वहीं कुशीनगर में मुस्लिम युवक की हत्या पर अब बयानबाजी तेज हो गई है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान को हमने आपको सुनवाया था। कुशीनगर की घटना को मॉब लिंचिंग बताया उन्होंने और साथ ही कहा कि क्या उन्होंने कहा वो सुनवाते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब साथ में उनसे बात करते हैं। बर्क साहब, कुशीनगर में बाबर नाम के एक व्यक्ति ने, जब बीजेपी की जीत हुई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, वो उसने मिठाई बांटी और उसकी पीट कर हत्या हो गई। इस पे आपके पहले क्या कहना? ये भी मॉब लिंचिंग है। इसी को मॉब लिंचिंग कहते हैं कि उसका कोई ज़ाती मामला था। मुझे तो पता नहीं है उसका क्या नीयत थी, क्या इरादा था या क्यों मिठाई बांट रहा था। अब ये तो ये कह रहे हैं, इसकी इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि वो ऐसा कर भी रहा था, नहीं कर रहा था। सवाल उठता है कि अगर बीजेपी के कहीं कार्यकर्ता था या मिठाई बांटा तो क्या उसकी हत्या जायज़ है? क्या इसका विरोध होना है? हत्या तो हर हालत में नाजायज़ है। हत्या तो नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों को कोई बहाना तलाश करके मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, इसका आज तक गवर्नमेंट ने कोई इंतजाम नहीं किया। बीजेपी तो ये करे कि चूंकि उसका कार्यकर्ता था, बीजेपी की जीत पे मिठाई बांट रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। नहीं है, मैं तो ये नहीं, मुझे उसकी पूरी मालूमात नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको इस तरीके से मारना पीट कर ये मॉब लिंचिंग है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ है। तो क्या आप चाहते हैं कि इसमें इंक्वायरी हो, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? उसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज तक मॉब लिंचिंग पर इन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया। एक लास्ट सवाल, तो क्या मुस्लिम अगर बीजेपी का सपोर्ट करता है तो उसको मारा जाएगा? तो ये नहीं, क्योंकि कोई आदमी अपनी राय से कुछ कर रहा है तो ये तो उसका ज़ाती फेल है। हमारा कौम का मामला तो है नहीं, वो एक आदमी का पर्सनल मामला है वो तो, और उसको इस तरीके से मारा जाता है तो मॉब लिंचिंग है। आप पर्सनल मानते हैं उसका? ये जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। संसद भवन परिसर से विकास चंद्र, दिल्ली। तो कोई मॉब लिंचिंग की बात कर रहा है तो कोई धर्म आधारित राजनीति की सियासत इस पर गर्म है। कुशीनगर में बीजेपी कार्यकर्ता बाबर की हुई हत्या मौत पर शिवसेना ने भी सवाल उठाया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये मामला असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और इस मामले में फौरन कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रियंका चतुर्वेदी जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो घटना सामने आई है, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी जाती है, किस रूप में देख रही है? बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इंटॉलरेंस की चरम सीमा सामने दिखाई दे रही है और कोई भी पक्ष हो जिसने ये काम किया है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दुख इस बात का होता है कि जब हम इंटॉलरेंस की बात करते हैं और खुद ही इंटॉलरेंट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश को इसकी मैं मानती हूँ उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जनता को भुगतना पड़ता है और आने वाले समय में पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, उस पर भी चोट पहुंचती है। शिवसेना की क्या डिमांड है इस पूरे मामले में? बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको एक कड़ी सबक सिखाने की ज़रूरत है कि ये इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इंटॉलरेंट एक्टिविटीज़, रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहा है, उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप किसी पे भी हो, मैं फिर से कहूँगी, ये इंटॉलरेंस की जो चरम सीमा तय करी जा रही है और नई सीमाएं लांघी जा रही हैं उसको पे प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि समाजवादी पार्टी भी यही सोच सकती है। मोहित राज दुबे